वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। इस वीडियो में बात करेंगे एक पीएसयू बैंक के बारे में। बट पीएसयू बैंक को जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट ने पूरा एक रेवोल्यूशन लाया पीएसयू बैंक में, और आज एक पीएसयू बैंक अधिकतर लोगों के पोर्टफोलियो में है, क्योंकि पीएसयू बैंक लास्ट आप डेढ़ सालों में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दी है। और रिटर्न देने के पीछे रीज़न भी है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से एफर्ट दिखाया है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाके, मेनली इन पीएसयू बैंक। अब पीएसयू बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि आप गांव में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक नहीं जाएंगे। इन वहाँ पर पीएसयू जाके सर्विस देती है छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर में जाके। और सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती है जैसे अटल पेंशन योजना, उसमें गवर्नमेंट बैंक्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, मतलब इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर रूरल भी उतना तेज़ी से बढ़े जितना अर्बन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा, पीएसयू लोग बोलते पीएसयू बैंक को बंद कर दो, पीएसयू बैंक को बंद कर देंगे तो अर्बन क्या होगा? अर्बन बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और रूरल तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा। जब ऐसा होता है तो एक हेट का एक मन में आता है, लोग हेट करने लगते हैं अर्बन के लोगों से। तो ऐसा नहीं हो, दोनों बैलेंस्ड में रहे, अर्बन भी उसी तरह से ग्रो करे और रूरल भी इसी तरह से ग्रो करे। तो इम्पॉर्टेंट है बैंक के लिए पीएसयू बैंक का स्ट्रांग होना, जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही फिनोमिनल जॉब दिखाया है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे कि कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया मोदी गवर्नमेंट ने। तो वीक बैंक को एक स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ मर्ज किया गया। तो एग्जाम्पल के रूप में इंडियन बैंक को लेंगे, जो 7 लार्जेस्ट बैंक है। इंडियन बैंक का जो एनपीए था मर्जर से पहले वो था 3.5%। कैपिटल एडुकेशन रेशियो थी 14.5%। इलाहाबाद के साथ मर्ज हुआ, इलाहाबाद का एनपीए था 6%। एनपीए था मर्जर के पहले। कैपिटल एडुकेसी रेशियो तो पीएसयू की अच्छी थी ही नहीं, तो 10.97% था। जब ये मर्ज हो गया, मर्ज होने के बाद क्या हुआ? जो एनपीए हुआ वो 4.6% हुआ और कैपिटल एडुकेसी रेशियो 13% हुआ। तो आपने देखा किस तरह से एक वीक बैंक को स्ट्रॉन्ग बैंक से मर्ज करने के बाद एक बैंक एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई और रेशियो भी ड्रास्टिकली चेंज हुआ। तो फिनोमिनल जॉब जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट कर रही है। अब जिस बैंक के बारे में मैं बात करूँ, उस बैंक का नाम है कैनरा बैंक। देखिए, अब किसी भी बैंक को आप एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि बैंक जो है, बैंक की एसेट्स क्वालिटी कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी एसेट्स क्वालिटी होगी, जितना कम एनपीए होगा, जितनी अच्छी कैपिटल एडुकेसी रेशियो होगी, बैंक उतना एडवांस ग्रो कर पाएगी। तो कैनरा बैंक का एसेट्स क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं, कुछ और रेशियो पर नज़र डालेंगे। तो एसेट्स क्वालिटी आप देखोगे तो एसेट्स क्वालिटी जो एनपीए था, तो सबसे पहले एनपीए से स्टार्ट करते हैं। तो सितंबर 2020 में जो एनपीए 2.19% था, आज वो एनपीए 1.41% है। ग्रॉस एनपीए जो 2020 सितंबर में 4.76%, सॉरी 6.37% था, आज वो है 4.76%। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाया है बैंक ने ग्रॉस एनपीए में भी और नेट एनपीए में भी। एडवांस ग्रोथ 18.06% से ग्रो हो रहा है। लोन बुक साइज देखोगे तो 43% जो टोटल लोन बुक साइज का 43% कॉर्पोरेट लोन्स है, 55% रिटेल लोन्स है। रिटेल लोन्स में देखोगे तो आप हाउसिंग लोन 55% है ऑफ द टोटल रिटेल बुक का, पर्सनल लोन 22% है, एडुकेशनल लोन 12% है। यस, कोई भी बैंक रिटेल लोन पर ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि रिटेल लोन्स पे डिफ़ॉल्ट्स होने के चांसेस कम रहते हैं, और डिफ़ॉल्ट्स होते भी हैं तो स्मॉल टिकट साइज़ होती है। कॉर्पोरेट लोन्स में अगर डिफ़ॉल्ट होती है तो बड़े टिकट साइज़ रहती है। बट कैनरा बैंक सिर्फ कैनरा बैंक नहीं, उसकी सब्सिडीज भी है। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, जो टोटल एयूएम देखोगे तो 16,000 करोड़ का एयूएम है, जो लिस्टेड नहीं है। कैनरा सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है। कैनरा HSBC OBC जो है वो लाइफ इंश्योरेंस है। और कैनफिन होम, जो कि एक लिस्टेड है और एक बहुत ही प्राइम प्लेयर है होम लोन्स में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मार्च में था 2022 में 2.82%, वो 23 में 2.95% हुआ। आप ROA, रिटर्न ऑन असेट्स, किसी भी बैंक का ROA बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ROA जो 0.48% था, वो मार्च में
23 में 0.81% हुआ। तो बैंक हर पैरामीटर पर अच्छा कर रही है। और बैंक ने टोटल जो लोन जो डिसबर्स किया है वो क्या है, 50 ट्रिलियन रिटेल लोन्स अभी तक डिसबर्स किया है। मतलब ओवरऑल सारे बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने, सॉरी, 50 ट्रिलियन रिटेल लोन डिसबर्स सो फार। फिनोमिनल जॉब, इतनी अच्छी। अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट देखिए, टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो आपको देखिएगा मंथली, वीकली सारे लेवल पर ब्रेकआउट हो सकता है स्टॉक्स। और अगर आप चार्ट देखना जानते हो तो ये चार्ट आप देखिए, चार्ट देख के आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से, मतलब आप इस चार्ट को अगर प्यार नहीं करेंगे, इसको गले से आप लगा सकते हैं। तो कैनफिन होम्स, सॉरी, कैनरा बैंक ऐसे एक लेवल पर है आज जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे प्राइस पर है। आप यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट आप अपने रिसर्च, अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर कीजिए। ये वीडियो देख के बिल्कुल मत कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बट एंड जो रिजल्ट है, जो एंड डिसीजन है, वो खुद आप लोगे। आशा करता हूँ छोटी सी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, सारे नोटिफिकेशन बटन को आप ऑन रखेंगे, तो आपको एक टाइमली वीडियो मिलता रहेगा और टाइमली अपडेट भी मिलता रहेगा। और एक अच्छे कंटेंट के लिए आप मुझे लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छे रिसर्च लाऊं, अच्छे कंटेंट लाऊं, अच्छा स्टॉक्स लेकर आऊं, और आप और मैं मिलकर एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करें और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करें। तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।